हेलो लर्नर्स, दिस साइड इज हीरेन सिंह कुशवाहा और आज मैं आपको वर्ब पार्ट फर्स्ट लेकर आने वाला हूं और आपको पढ़ाने वाला हूं कि वर्ब में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना चाहिए बल्कि चीजों को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो फिर बिना समय को गंवाए हुए शुरू करता हूं मैं वर्ब का पार्ट फर्स्ट। बड़े फोकस से पढ़ना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्ब होती क्या है, मतलब वर्ब का काम क्या होता है, कैसे सेंटेंस में वर्ब काम करती है, कैसे सेंटेंस में वर्ब अप्लाई होती है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर पहला सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दे न्यू द सीक्रेट। अब इसमें मैंने आपसे पूछा बताइए वर्ब कहां पर है, ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा बताइए वर्ब कहां पर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये जो मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखा है यहां पर, ये देखिए न्यू, ये हमारी वर्ब है। अगर मैं पूछूं वर्ब की कौन सी फॉर्म है तो आप बताएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस चल रहा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इसकी आप थर्ड फॉर्म पूछते हैं तो नोन होगी, फर्स्ट फॉर्म पूछते हैं तो नो होगी, फिफ्थ फॉर्म पूछते हैं तो KNOWS नोज होगी, ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। आज ये पहला लेक्चर है, इसमें मैं आपको वर्ब से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा दे न्यू द सीक्रेट, इसमें मैंने आपसे बोला मेन वर्ब पहचानिए, तो आपने बोल दिया यहां से सेकंड फॉर्म है वर्ब ये वाली न्यू। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला दे हैव नोन। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब यहां पर भी दे था, सुनना बात को, यहां पर भी दे था, यहां पर भी दे है, अब ऐसा क्या हुआ कि यहां न्यू आ गया और यहां नोन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। यहां भी दे था, अब दे अगर मैं पूछूं दे क्या है तो बच्चा कहेगा दे प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और यहां भी दे सर्वनाम है, प्रोनाउन है। तो ऐसा क्या हुआ कि यहां न्यू का अच्छा वाला न्यू था और नोन आ गया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। तो वही हमें देखना है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस चल रहा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इसलिए यहां प्रेजेंट परफेक्ट में हमें मालूम है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए न्यू का यहां नोन हुआ। अगला देखें, दे आर वेस्टिंग टाइम। वेस्टिंग ही क्यों आया, वेस्ट क्यों नहीं आया, वेस्ट क्यों नहीं आया, वेस्टेड क्यों नहीं आया, मतलब वेस्टिंग ही क्यों आ रहा है। ये पहला जो पेज है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ब की फॉर्म किस पर डिपेंड करती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्ब की जो फॉर्म होती है, एक मिनट, मेरा सवाल है वर्ब की जो फॉर्म होती है वो किस पर डिपेंड करती है। क्यों न्यू अच्छा था, न्यू नोन हो गया, क्यों वेस्टेड नहीं आया, वेस्टिंग हुआ, ये तय की जाती हैं टेंसेस से। जैसा टेंस रहेगा वैसी उसकी वर्ब की फॉर्म होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पर अभी मैं आपको वर्ब का एग्जीक्यूशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, शी कैन डू, अच्छा यहां क्यों डू क्यों आया, डन क्यों नहीं आया, डूइंग क्यों नहीं आया, डस क्यों नहीं आया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आर इज आर एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अब जैसे ये मूव फ्रॉम हियर, यहां से हटो, ये इंपेरेटिव वाक्य है। इंपेरेटिव वाक्य में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इन सब का भाव व्यक्त होता है। तो बेसिकली ये मूव वर्ब की जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूं वर्ब हमें केवल पढ़ना नहीं है बल्कि एग्जीक्यूट भी करना है, उसको अप्लाई भी करना है, सेंटेंस में पहचानना भी है, वर्ब के एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस चार्ट के थ्रू या फिर इस पर्टिकुलर 5 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यह बताया कि सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं अगली वाली स्लाइड पर। अब देखिए यहां पर 5-6 एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं। इस सेंटेंस में मैंने आपसे पूछा बताइए वर्ब कहां पर है, तो आप बोलोगे सर ये लव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। सातवें वाले में बताओ
फॉल्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अभी ये सब मैं बताऊंगा, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म, ये सब बताऊंगा। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे को ये आता होगा, क्योंकि ये फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़ाया जाता है, और नहीं भी आता होगा तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, हरीश वॉज अब्सेंट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। रेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। पीपल आर, ये वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, मतलब मेन वर्ब है ये बेसिकली। अब एक बात बताओ, क्या आपको चीजें रट्टा मारनी है? क्या आपको चीजें केवल मैंने आपको बोल दिया बस उतने तक ही ज्ञान सीमित रखना है? जी नहीं, आपको इतनी तैयारी कर लेनी है कि एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि चंद 15, 50, 60, 70, 100 रूल याद करके चले गए और एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगी। आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लाव्ड में V2 के अलावा आपको क्या बातें पता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि वर्ब से रिलेटेड आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। जैसे ये लाव्ड है, एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये जो लाव्ड है ये एक एक्शन वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ब है, और इसके अलावा इसमें डूइंग वर्ब के भी एट्रीब्यूट हैं, इसके अलावा इसमें डूइंग वर्ब के भी एट्रीब्यूट है। अच्छा, एक्शन वर्ब मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई गतिविधि हो रही है, ठीक है। और डूइंग वर्ब यानी कि वहां पर वो काम करने वाला कोई व्यक्ति मौजूद होगा। यानी देखो, हरीश बहुत जोरों से हंसा, हरीश लाउड लाउडली, क्या ये डूइंग वर्ब नहीं होगी? खुद से पूछो, क्या हंसने वाला व्यक्ति मौजूद है यहां पर? हां सर, बिल्कुल है। हरीश कौन है यहां? डूअर है, तो हरीश डूअर हो गया, और अगर कोई डूअर है तो वहां डूइंग वर्ब भी होगी। प्रॉब्लम बताइए यही है, बच्चा वर्ब से रिलेटेड बस केवल सिंगुलर और प्लूरल ही खेलता रहता है। जैसे अगर मैं पूछूं लाव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। वेरी गुड, आंसर सही है, रॉन्ग नहीं है। बताओ कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट इंडेफिनिट, ये भी सही है। लेकिन एग्जाम में केवल वो थोड़ी ना आएगा जो चीजें आपने याद कर रखी हैं, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं लाव्ड कोई एक्शन वर्ब है, तो आप बोलोगे हाँ हंस रहा है, कोई एक्टिविटी तो हो रही है ना, जॉब मूवमेंट हो रहा है, तो एक्टिविटी तो हो रही है, यानी ये एक्शन वर्ब है। इस पहलू पर भी सोचो आप, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये डूइंग वर्ब है? तो बच्चे ने दिमाग लगाया कि हंसने वाला व्यक्ति मौजूद है क्या यहां पर, क्या कोई एक्टिविटी हो रही है? हाँ, हंसने की एक्टिविटी तो हो रही है। क्या कोई डूअर है? हाँ, हरीश डूअर है। डूअर यानी करने वाला, कार्य को करने वाला, तो हाँ हरीश डूअर है, तो ये डूइंग वर्ब भी हो जाएगी। अभी सब समझ में आ जाएगा, डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप इस डायरेक्शन में सोचोगे ना। आप कब तक सिंगुलर और प्लूरल सोचते रहोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, हरीश फॉल्स डाउन, हरीश नीचे गिर गया। अब एक बात बताओ, एक बच्चे को फॉल, जैसे अगर मैं पूछूं फॉल की सारी फॉर्म जरा बता दे, तो बच्चा बताएगा V1 सर मुझे याद है, बचपन में याद किया हुआ है मैंने, तो मुझे जहां तक याद है फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वेरी गुड। और सेकंड क्या होती है? बोलता है फेल। थर्ड क्या होती है? फॉलन। फोर्थ, सर फोर्थ मुझे पढ़ाया गया है, ING लग जाती है, सही पढ़ाया गया है। अच्छा, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है वर्ब की? सर उसमें S या ES लगा देते हैं। वोवल्स होते हैं तो ES आ जाता है, वोवल्स नहीं होते तो सिंपल सिंपल S आ जाता है, यानी फॉल्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। तो उसको इतनी जानकारी है, पर आपको लगता है 2020 में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? थोड़ा घुमा फिरा देंगे वो, है ना। तो ये सही जानकारी है, पर आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहां से रफ कर देता हूं। अब देखो जरा, तो अब मैं कह रहा हूं हरीश फॉल्स डाउन। अब ये बताएं, क्या इसमें कोई एक्शन वर्ब हो रहा है? हरीश फॉल्स डाउन, हरीश गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां मैंने बोला क्या ये एक्शन वर्ब है? हां सर, एक्शन वर्ब है। अच्छा, डूइंग वर्ब है क्या? क्या हरीश यहां कोई काम कर रहा है क्या? जी नहीं, हरीश गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से भी हरीश अगर जाए, यहां स्लीपी एरिया से जाए, तो वो वहां से गिर जाता है। एक्शन तो हो रहा है क्योंकि वो गिर रहा है। क्या कोई वो काम कर रहा है क्या? क्या वो डूइंग वर्ब है क्या? नहीं सर, इसमें तो हरीश डूअर नहीं है। अगर डूअर नहीं है तो किस बात का डूइंग? ये उसके साथ काम हो रहा है, उसके साथ गिरने की एक्टिविटी हो रही है, यानी ये एक हैपनिंग वर्ब है। हैपनिंग वर्ब है।
ऐसा बोला जाता है कोई पिक्चर अगर हिट होती है तो उसमें हीरो हीरोइन के अलावा भी कई सारे सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो पिक्चर हिट होती है। आप केवल हीरो हीरोइन मत देखो, आप केवल विलन मत देखो, आप उस पिक्चर के गाने देखो, आप उस पिक्चर की स्क्रिप्ट देखो, आप उस पिक्चर के सपोर्टिंग एक्टर्स देखो, आप उस पिक्चर की जो सीनरी है वो देखो, सेट देखो, सारी चीजें देखो ना। एक एक चीज क्यों देख रहे हो? कहने का मेरा मतलब है वर्ब से रिलेटेड केवल सिंगुलर प्लूरल मत खेलो, V1 V2 V5 ये मत खेलो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी पढ़ाई नहीं गई है, या तो फिर आपने पढ़ी नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी क्लास में आप वर्ब से रिलेटेड हर चीज सीखो, पढ़ो और फिर क्वेश्चन के आंसर दो, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने बोला हरीश वॉज एब्सेंट, हरीश अनुपस्थित था, अच्छी बात है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये मैं सब बताऊंगा अभी, V1 V2 V3 V4, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये कोई एक्शन वर्ब है? क्या कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? ऊपर 6 क्वेश्चन पढ़ो जरा। हरीश हंसा जोरों से, एक्टिविटी हुई, एक्शन वर्ब बोल दिया। हरीश गिर जाता है, एक्टिविटी हुई, एक्शन वर्ब बोल दिया। हरीश अनुपस्थित था, क्या कोई एक्टिविटी हुई? नहीं सर, ये कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसको मैं बोलूंगा स्टेट बतला रहा है। ये वर्ब वॉज जो हो रहा है ये क्या बतला रहा है? उसकी स्टेट बतला रहा है। स्टेट यानी कि उसकी दशा बतला रहा है। वो अनुपस्थित था, अब कल अगर आ जाएगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। आपको पता है अगर मैंने बोला ना आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो ये जो हैप्पी है ना ये मेरी स्टेट बतला रहा है, मैं अभी खुश हूं। अगर मान लो 5 मिनट बाद मैं सैड हो गया तो मेरी स्टेट चेंज हो गई, आई एम सैड बोल दिया। अब इसी एम ने जो हैप्पीनेस की स्टेट थी ऊपर वाले में, वही नीचे वाले में एम जो है वो सैडनेस की स्टेट में चेंज हो गया। यानी ये जो वॉज है, अगर मैंने एक याद करने वाले बच्चे से पूछा बताओ वॉज के बारे में तुम क्या जानते हो, तो बच्चे ने बताया सर वॉज पास्ट में है, एकदम सही बताया। वॉज सिंगुलर है, एकदम सही बताया। वॉज मेन वर्ब है, एकदम सही बताया। आप देख रहे हो, सोचो अगर वॉज मेन वर्ब है, वेरी गुड बोल दिया मैंने उसको, वाह यार क्या बात है। वॉज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मैंने बोला वाह। वॉज पास्ट में चल रहा है, मैंने बोला शाबाश। मैंने बोला वॉज सिंगुलर है, बहुत बढ़िया। क्या एक भी आंसर रॉन्ग है क्या? नहीं ना, सारे सही है ना। लेकिन ये पैटर्न पुराना हो गया है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपको अपनी नॉलेज थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा वॉज से रिलेटेड आप और भी क्या जानते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें जानो। जब मैं ये कह रहा हूं हरीश एब्सेंट था, इसका मतलब क्या है? वो हरीश की स्टेट बतला रहा है ये वॉज, तो ये इसके साथ साथ स्टेट भी बतला रहा है, हाँ या ना। पास्ट की स्टेट है, अभी वर्तमान में भले ही प्रेजेंट हो लेकिन पास्ट की स्टेट है। गॉट माई पॉइंट। आप चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म देखकर ये भी बोल सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है ये टेंस। अगर आप हमसे पूछते हैं कौन सा टेंस चल रहा है तो हम बोल देंगे सर हमें पढ़ाया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। बात आ रही समझ में? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से रिलेटेड आप इतनी सारी चीजें जानते हैं, तो केवल पढ़ो, फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ो बस, है ना, कुछ सीखने के लिए पढ़ो। अब जो है इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। फिर मैं आया अगले पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इट रेन्ड हैविली, इट रेन्ड हैविली। अच्छा, मैंने आपसे पूछा है रेन्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बच्चे ने बोला रेन मतलब बारिश होना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रेन। सेकंड फॉर्म रेगुलर वर्ब होती है, ईडी लगाकर काम चल जाएगा। V1 V2 थर्ड फॉर्म भी रेन्ड ही होगी सर, वेरी गुड। चलो इतनी तो उससे जानकारी है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है? बोलेगा सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, पर आपको सारी चीजें सीखनी है। बताओ रेन कोई एक्शन वर्ब है, एक्टिविटी हो रही है, पानी बरस रहा है, हाँ सर एक्टिविटी तो हो रही है, एक्शन वर्ब है। अच्छा, डूइंग वर्ब है क्या? नहीं ना, हो रही है ना, वर्षा हो रही है, तो ये जो हो गई ये हैपनिंग वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब है? हैपनिंग वर्ब। यहां कोई काम कर नहीं रहा है बल्कि कोई काम हो रहा है। ऊपर वाले में ये जो लाफ्ड था ना, ये डूइंग वर्ब थी क्योंकि हंसने वाला व्यक्ति मौजूद था। आप देख रहे हो आप कितने कितने एट्रीब्यूट्स में आप वर्ब को सीखने की कोशिश कर रहे हो। पहले ही लेक्चर में हमने छक्का मार दिया, फर्स्ट बॉल पे छक्का मार दिया हमने, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला पीपल आर कॉन्फिडेंट। आप आर के अलावा, आर में
सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पहली बात ये सिंगुलर के ये प्रेजेंट के साथ डील करती है, बहुत बढ़िया, ये प्लूरल होती है, वेरी गुड। इसके अलावा भी आपको जानते हैं, तो देखो अगर मैंने बोला पीपल, जो लोग होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, तो मैंने यहां बोला क्या ये आर स्टेट नहीं बतला रहा क्या? सर जैसे ये वॉज स्टेट बतला रहा था ना, वॉज स्टेट बतला रहा था ना, वैसे ही आर स्टेट बतला रहा है। स्टेट मतलब दशा। अच्छा, क्या अंतर है फिर जब मैं बोल रहा हूं हरीश वॉज एब्सेंट और पीपल आर कॉन्फिडेंट? सर ये पास्ट की स्टेट बतला रहा है और ये हमारी प्रेजेंट की स्टेट बतला रहा है। गॉट माई पॉइंट? तो अभी ये 10 एग्जाम्पल से मैंने आपके सामने क्या समझाना चाहा? मैंने ये समझाना चाहा कि वर्ब के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। वर्ब को आप अलग अलग चश्मे से देख सकते हो। वर्ब की फॉर्म्स देख सकते हो, वर्ब का टेंस देख सकते हो, वर्ब का मूड देख सकते हो, स्टेट, डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तमाम चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, वर्ब इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट, अच्छे ढंग से इसको सुनिएगा मुझे और समझिएगा, ठीक है ना। चलो फिर मैं आया अगले पर। अच्छा, मैंने आपसे पूछा बताओ 11वां वाला एग्जाम्पल पढ़ो और बोलो सेंटेंस में मेन वर्ब कहां है, मुख्य क्रिया कहां है। तो एग्जाम्पल देखो जरा क्या लिखा है, शी गॉट कंफ्यूज्ड आफ्टर लिसनिंग द प्रपोजल। वो असमंजस में पड़ गई प्रपोजल सुनने के बाद में। सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, कहां है? देखो ये गॉट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, अगर मैंने बोला कि अच्छा तुम्हें पता है सेकंड फॉर्म है, बच्चे ने बोला हाँ पता है, तो बता दो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी? तो बोलेगा गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकंड फॉर्म, गॉट थर्ड फॉर्म। अच्छा, V4 क्या होता है? ING लग जाता है, तो गेटिंग, V1 में ING, गेट V1 थी ना, V1 में ING जब लग जाता है तो V4 बन जाता है, और V1 में जब ऐसे ES लग जाता है तो V5 बन जाता है, तो गेट्स V5 हो जाएगी। बहरहाल आप हमसे गॉट पूछ रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बच्चे ने बोला सर जब ये गॉट ये है तो कंफ्यूज क्या है? हमें तो पढ़ाया गया है कंफ्यूज। अगर आप हमसे कंफ्यूज की वर्ब पूछते हो तो हमारे पास आंसर भी है, कंफ्यूज फर्स्ट फॉर्म हो गई, कंफ्यूज्ड सेकंड फॉर्म हो गई, कंफ्यूज्ड थर्ड फॉर्म हो गई, कंफ्यूजिंग फोर्थ फॉर्म हो गई और कंफ्यूज इज फिफ्थ फॉर्म हो गई। आ रहा है ना आपको समझ में? तो देखो जरा, तो ये कंफ्यूज्ड वर्ब की अब कौन सी फॉर्म है सर? दो वर्ब तो एक साथ आ नहीं सकती कि मैं अब इसको भी सेकंड फॉर्म मान लूं, थर्ड फॉर्म मान लूं। तो देखो ऐसा है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर ईडी लगी हुई वर्ब नहीं होती। फिर से सुन लो, हर ईडी लगी हुई वर्ब नहीं होती। ये जो ईडी लगी है ना, ये वर्ब नहीं है, ये है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका पाला आपको भी पढ़ने वाला है कुछ ही देर में, ठीक है। अच्छा, तो बस अब ये क्या बोल रहा है, देखो शी गॉट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो गई। एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूं शी गॉट कंफ्यूज्ड, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूज होना उसकी स्टेट है? वो कंफ्यूज हो गई, यानी कंफ्यूज होना उसकी स्टेट है ना। ये गॉट क्या बतला रहा है यहां? स्टेट बतला रहा है। क्या बतला रहा है यहां? स्टेट बतला रहा है। गॉट माई पॉइंट? ये स्टेट बतला रहा है। अच्छा, अगला देखो, शी स्कोल्डेड, उसने डांटा उसके बच्चे पर फॉर मिसबिहेविंग, उसके बच्चे ने कुछ मिसबिहेव किया तो उसने डांटा, शी स्कोल्डेड। अच्छा, मुझे बताओ स्कोल्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा आप क्या जानते हैं? सबको पता है, कोई भी बता देगा, जो 3 महीने से भी पढ़ाई कर रहा है वो हाल बता देगा। स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड होती है, थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड होती है, ठीक है ना। हर कोई बता देगा, पर जो हर किसी को आता है वो एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। जिसका आंसर हर किसी को पता है 2 + 2 4 एग्जाम में थोड़ी ना आएगा, ठीक है। वो आएगा जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कम लोग जानते हैं, जिसको समझने के लिए मेहनत लगती है, वो एग्जाम में आएगा ना। तो स्कोल्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सबको पता है, पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्कोल्डेड कोई एक्शन वर्ब है क्या? नहीं है। एक्शन यानी कोई गतिविधि हो रही है क्या? नहीं हो रही है। हाँ सर हो रही है, हो रही है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? एक्शन वर्ब बोल दिया। अच्छा, क्या कोई डूइंग वर्ब है? ये डूइंग यानी कि क्या होता है? कोई एक्टिविटी हो रही है क्या यहां पर? एक्शन वर्ब है
क्या कोई डूइंग या डूइंग वर्ब है यहां पर? हाँ सर, ये डूइंग वर्ब ही है। डूइंग वर्ब इसलिए है क्योंकि वहां डूअर मौजूद है, शी। वो डांट रही है ना, यानी कोई एक्टिविटी हो रही है। अब जब डूअर मौजूद हो, डूअर यानी करने वाला, कार्य करने वाला, कर्ता, कोई शी डांटने का काम कर रही है तो वो यहां पर डूइंग डूअर है। एक बात बताओ जरा, इस शी को क्या मैं डूअर बोल पाऊंगा क्या? जी नहीं, ये शी सब्जेक्ट है, 11वें वाला शी, और 12वें वाला शी भी सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, ये भी सीख लो। हर सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। ऊपर वाले में वो लड़की कंफ्यूज हो गई है, कुछ काम नहीं किया उसने, तो ये कोई डूअर थोड़ी ना है। 11वें वाला कोई डूअर थोड़ी ना है। डूअर मतलब करता, करने वाला। कोई एक्टिविटी हो रही हो, जैसे अगर मान लो मैं खेल रहा हूं तो मैं डूअर हो गया ना, क्योंकि मैं खेलने का काम कर रहा हूं। अच्छा, मैंने बोला मैं टीचर हूं, क्या मैं कोई काम कर रहा हूं क्या? तो मैं किस बात का डूअर हो गया? बात समझो जरा, हर सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। 11वें वाला जो शी है वो डूअर है, सॉरी 11वें वाला जो शी है वो डूअर नहीं है, 12वें वाला जो शी है वो डूअर है, क्योंकि वो डांटने का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखना है जरा, 13, 14, 15 और 16 कंफ्यूज्ड। 13 वाला जो कंफ्यूज्ड है उसकी तुलना करो जरा जो 14th में कंफ्यूज लिखा हुआ है। अब बच्चा कंफ्यूज में क्या जानता है ज्यादा से ज्यादा? एक नॉर्मल स्टूडेंट जो XYZ जगह इंग्लिश पढ़ रखा है या उसने चीजों को याद कर रखा है, कंफ्यूज फर्स्ट फॉर्म होती है, कंफ्यूज सेकंड फॉर्म होती है, कंफ्यूज थर्ड फॉर्म हो जाती है। वो इतना ही जानता है और यही वो गलती कर देता है। शी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम अभी मैं पढ़ाऊंगा, मेन वर्ब की मदद करना होता है। ये मेन वर्ब है, इसको आप बिल्कुल बिल्कुल खुशी खुशी वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलिए, क्योंकि इसकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगाई गई है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूं शी इज अ कंफ्यूज गर्ल, इसमें कंफ्यूज वर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। अब क्यों है, कैसे है, ये अभी मैं वर्ब के कई सारे पार्ट पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि क्यों कंफ्यूज यहां वर्ब है, क्यों कंफ्यूज यहां वर्ब नहीं है। पर एटलीस्ट वो डिस्कशन के पहले आपको चीजें पता तो हो कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर ईडी लगी हुई वर्ब नहीं होती। अभी से माइंड को डेवलप करो ना। अच्छा, जैसे अब देखो कंफ्यूजिंग। अच्छा, मैंने एक बच्चे से पूछा, बता कंफ्यूज की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? तो बोलेगा सर मुझे जहां तक पता है V1 में ING लगने का जब काम हो जाता है तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, यानी कंफ्यूजिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कंफ्यूजिंग मेन वर्ब है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 15th वाले में जो कंफ्यूजिंग लिखा है ना, ये मेन वर्ब है, और ये जो कंफ्यूजिंग लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। इस बात को समझिए कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है, हर ING लगी हुई वर्ब नहीं होती। अगर मैं केवल वर्ब की ING की बात करूं ना, वर्ब में ING की, तो इंग्लिश में 3 चीजें बन सकता है। वो हो सकता है वो जेरेंड बन जाए, हो सकता है वो मेन वर्ब बन जाए, और हो सकता है वो हमारी एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, वो बन जाए। तो आज वर्ब का पहला दिन है और पहले ही दिन आपने छक्का मार दिया। छक्का मार दिया मेरा मतलब क्या है कि आपने पहले ही दिन वर्ब के कुछ एट्रीब्यूट्स को समझ लिया कि अगर वर्ब को तमीज से सिखा दिया जाए या सीख लिया जाए तो बड़ा आसान टॉपिक है वर्ब। और इस टॉपिक पर कमांड करने के बाद आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कई सारे टॉपिक पर अच्छी कमांड कर लेंगे। ठीक है ना? चलो फिर, तो अभी आप ज्यादा सोचना नहीं, चिंता मत करना, या फिर ये मत सोचना कि सर अभी आप बता नहीं रहे कि कंफ्यूज्ड, सर 13 वाला कंफ्यूज्ड और 14 वाले कंफ्यूज्ड में कैसे वो वर्ब बन गई, कैसे वो एडजेक्टिव बन गया। आपको तो एक्सपीरियंस है, आप तो हाल बता दिए, हमें कैसे पता चल पाएगा कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। पेशेंस बना के रखो, एटलीस्ट पहला दिन है, आपको ये तो पता चल गया ना कि कौन सा ईडी लगा हुआ एडजेक्टिव है, कौन सा ईडी लगा हुआ वर्ब है। अब कैसे क्या है ये अभी आपको मैं अगली क्लासेस में या फिर नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। कपिल इज अ पुलिसमैन। अच्छा, मैं आप एक बच्चे से पूछा जो एक नॉर्मल जगह पढ़ रहा है या फिर ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ रहा है या फिर केवल रूल को रट्टा मार रहा है, मैंने पूछा बता इसके बारे में बताओ क्या जानते हो। तो पता है वो क्या क्या बोल पाएगा, सुनो जरा। ये एक व्यक्ति है बंटी मान लो, और एक व्यक्ति है कमल। मैंने दोनों बच्चों से सेम सवाल पूछे कि बताओ इसके बारे में क्या जानते हो।
ठीक है। अब एक बच्चे ने आंसर बताया सर हमें इसके बारे में जानता हूं, मतलब बंटी ने आंसर बताया कि इज सिंगुलर होता है। मैंने बोला बढ़िया है। और क्या जानते हो? इज वर्तमान में डील करता है, प्रेजेंट की बात करता है इज। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या जानते हो? उसने बोला बंटी ने कि सर इज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम आता है। मैंने बोला ओके ठीक है। और कुछ? अब उसने बोला यार जितनी चीजें मैंने याद कर रखी थी सब तो बोल दी सर, अभी भी बोल रहे हैं और कुछ और कुछ और कुछ। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अब मैंने कमल के पास गया, मैंने बोला कमल तुम इसके बारे में क्या जानते हो? तो कमल ने ये सारी चीजें तो बताई। सर ये सिंगुलर होता है, बंटी सही कह रहा था। प्रेजेंट में आता है, बंटी सही कह रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनाता है, ये भी सही है। पर सर मुझे बंटी को जितना ज्ञान है उससे और भी एक्स्ट्रा ज्ञान है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने बोला हाँ बता बेटा। तो उसने बोला सर इज जो हो रहा है ना, जब मैं बोल रहा हूं ना कपिल एक पुलिसमैन है, तो ये कपिल की आइडेंटिटी बतला रहा है, आइडेंटिटी। अब मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैंने बोला यार ये तो सही है, मतलब इसको भीड़ से हटकर आंसर पता है ना। इज जो हो रहा है, और बात भी सही है, जब मैं बोल रहा हूं कपिल एक पुलिसमैन है, यानी ये कपिल और ये पुलिसमैन अलग अलग नहीं है, एक ही है। यानी ये इज क्या कर रहा है? लिंकिंग वर्ब है। अभी तो अभी आपको पता भी नहीं चल पाएगा लिंकिंग वर्ब क्या होती है, पर बेसिकली आपको मैं बताना चाहता हूं ये जो इज काम कर रहा है वो बेसिकली कपिल और पुलिसमैन को लिंक करने का काम कर रहा है। पुलिस और कपिल अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये लिंकिंग वर्ब का काम होता है। तो ये जो इज है वो कपिल की आइडेंटिटी बतला रहा है। बढ़िया यार, इसको तो काफी कुछ पता है। अच्छा, और मैंने बोला और भी कुछ? उसने बोल दिया सर ये जो इज है ना वो बी की फॉर्म है, इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, मैंने बोला और बताओ? सर लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। शाबाश। तो अभी तो वो चाहे तो कमल अगर अच्छी जगह से पढ़ रखा हो ना तो बहुत आंसर दे पाएगा इसके। तो मैं आपको वही चाहता हूं कि आप बंटी मत बनो, कमल बनो, ठीक है ना। बंटी मत बनो। बंटी को 3 या 4 आंसर ही पता होंगे, उससे कुछ बड़ा काम नहीं हो पाएगा, एग्जाम हॉल में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप कमल बनोगे ना तो अभी तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी कमल ने बताई नहीं है, ठीक है। तो पहला दिन है वर्ब का, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए। कपिल मेट अ पुलिसमैन। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा 18 वाले में जो कपिल है और पुलिसमैन है ये एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है ना। अब देखो कपिल जो है वो पुलिसमैन से मिला। अब कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि ऊपर वाले में 17 वाले में कपिल और पुलिसमैन एक ही हो गए और 18 वाले में कपिल और पुलिसमैन अलग अलग हो गए। कुछ तो हुआ होगा ना। ये कैसे पता चला कि एक ही और अलग अलग है? चलो आप ही बताओ। 17 एग्जाम्पल पढ़ो और मुझे बताओ कपिल और पुलिसमैन कैसे पता लगा कि एक ही है? इज ने कुछ तो किया होगा ना। जी हां, इज को बी की फॉर्म बोलते हैं और बी की फॉर्म को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। अच्छा, मैट ये तो हमारी जनरल वर्ब जो होती है, ठीक है ना, एक्शन वर्ब बोल सकते हैं। तो ये जो मैट है बेसिकली, अब ये जो है पुलिसमैन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल पाएंगे। बहरहाल ये तो अभी आगे की बात है। इसके लिए मैं आपको ग्रामर के बेसिक फंडामेंटल्स की पहले ही क्लासेस लग चुकी हैं, ग्रामर फंडामेंटल 1 2 3 4 5, जहां मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे चुका हूं। शी इज इंटेलिजेंट। अब ये इज क्या कर रहा है? सॉरी, ये इज, देखो ये 2 इज थे यहां पर, एक इज ये था, एक इज ये था। ये जो इज है वो क्या बतला रहा था? कपिल की आइडेंटिटी। और ये जो शी है ये एट्रीब्यूट बतला रहा है। एट्रीब्यूट यानी कि लक्षण उसके, इस शी के लक्षण कि वो कैसी, इंटेलिजेंट है, डम्ब है, ब्यूटीफुल है, कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं एक व्यक्ति के अंदर। तो ये जो इज है वो एट्रीब्यूट बतला रहा है, ये जो इज है वो आइडेंटिटी बतला रहा है। अच्छा, ये जो इज है ये इज बेसिकली लोकेशन बतला रहा है कि पॉल्यूशन हर जगह है, पॉल्यूशन हर जगह है। अब ये पॉल्यूशन कोई एट्रीब्यूट नहीं बतला रहा है, ये पॉल्यूशन कोई आइडेंटिटी नहीं बतला रहा है, ये पॉल्यूशन बेसिकली लोकेशन बतला रहा है। तो देख रहे हो, यानी कहीं ना कहीं कमी रह गई है वर्ब को पढ़ने में और अच्छे ढंग से पढ़ाने में, बहुत कमी रह गई है, जिस वजह से अंग्रेजी से कुछ बच्चों को फोबिया हो गया है, डर लग गया है।
मैथ निकाल लेता है, रीजनिंग निकाल लेता है, जीएस को याद कर लेता है, ज्योग्राफी को याद कर लेगा, लेकिन इंग्लिश को समझना ही पड़ेगा आपको। आज पहला दिन था, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये एक्चुअल में काम करता है, वर्ब के क्या टाइप होते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं, और वर्ब को हमने अच्छे खासे सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो आज पार्ट फर्स्ट था, मिलता हूं अब मैं आपको पार्ट सेकंड में। और जो भी बच्चे पार्ट सेकंड को देखें, पहले पार्ट फर्स्ट को रिवाइज कर ले कि मैंने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, चलिए नमस्कार, अपनी सेहत का ध्यान रखें, टेक केयर।